अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग बनाने लगे हैं बहुत ही ज़बरदस्त देगी चना पुलाव, जो बनाना बेहद आसान होगा। तो वीडियो को लास्ट मिनट तक वॉच करना है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली जाके सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ले लिए हैं मैंने चने, और चने जो हैं वो वाइट हैं। और यहाँ पे चने को मैंने ओवरनाइट सोक करके रख दिया था, और सुबह उठते ही सबसे पहले इसको बॉईल कर लिया था। आपने बॉईल करते वक्त दो बातों का ख्याल रखना है। एक तो ये है कि आपने जो है पानी वो ज़्यादा रखना है ताकि हम यखनी यूज़ कर सकें, और दूसरे नंबर पे आपने सारी चीज़ें हैं ऐसे रेडी कर लेनी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने प्याज ले ली है 2 मीडियम साइज़ की, 3 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, और 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। तो आपने ये भी रफली चॉप कर लेना है। और यहाँ स्पाइसेस बता दूँ, सॉल्ट है, लाल मिर्चें हैं कुटी हुई 1 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून है मेरे पास हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के है मेरे पास गरम मसाला पाउडर, 2 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है यहाँ पे धनिया पाउडर, 4 चिकन क्यूब लिए हैं, अगर आपके पास हो तो ये लाजमी ऐड करें। 1 टेबलस्पून भर के मैंने ऐड किया ज़ीरा, तो ये भी वाइट वाला ज़ीरा। तो ये सारा सामान जाएगा हमारे राइस में। बिल्कुल देगी पुलाव बनाने के लिए ये सारा काम आपने 10 मिनट पहले कर लेना है, तो आपका काम आसान हो जाएगा और पुलाव बनाना आपको मुश्किल नहीं लगेगा। तो अभी तैयारी कर लेते हैं कि ज़बरदस्त सा पुलाव हम लोगों ने कैसे बनाना है। तो यहाँ पे मैंने पैन में ले लिया है ऑयल, और तकरीबन यहाँ पे 1 पाव जितना मैंने ऑयल लिया है। ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे जो अभी हमने मीडियम साइज़ की प्याज काट के रखी थी वो, और इसको कलर चेंज नहीं करना, जस्ट आपने इसको सौटे करना है। आजकल क्योंकि मुहर्रम है और मुहर्रम में ख़त्म शरीफ होती है, तो उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसमें चना पुलाव भी बहुत अहम है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका चना पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त बने, तो मेरी इस वीडियो को आपने लाजमी वॉच करना है। तो यहाँ देखिए प्याज का जो कलर है वो चेंज हो गया है। ये थोड़ा सा इसने जो कलर है वो भी चेंज कर लिया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे प्याज को अच्छे से कड़कड़ा लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका जो पुलाव है बहुत ही टेस्टफुल बने, तो आपने जो मसाले हैं वो जलाने नहीं है, आपने बिल्कुल सौटे करने हैं ऑयल में। इसको ओवर कुक नहीं करना। जब आप ओवर कुक करते हैं तो मसालों का अपना टेस्ट चला जाता है, तो चावल आपके जूसी नहीं बनके तैयार होते, बल्कि वो ऐसे लगते जैसे फीके फीके चावल है। तो अब आपने क्या करना है, 1 से 2 सेकंड के लिए आपने जिस टमाटर को और सब्ज़ मिर्च को सौटे करना है, और साथ ही साथ ऐड कर देने हैं स्पाइसेस। ये 1 केजी राइस के लिए परफेक्ट मसाले हैं। अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा बना रहे हैं तो चीज़ों को डबल कर सकते हैं। और जो चने हैं वो मेरे पास 1 पाव है। सोक करने के बाद ये फूल जाते हैं तो काफ़ी क्वांटिटी बन जाती है। तो थोड़ा सा हम लोग पानी ऐड करेंगे और इसको सिर्फ मिक्स करेंगे, इसको पकाएंगे नहीं, मसालों को भूनना नहीं है आपने, जैसा आपने मिक्स करना है। साथ ही साथ मैं आपको एक बात बताती चलूँ, जब आपने चने को बॉईल करना है, पानी क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा ऐड करनी है कि चने भी बॉईल हो जाए और इसमें यखनी जो है यानी कि चनों का अपना यानी कि फ्लेवर है वो पानी में आ जाता है। तो वही पानी आपने यूज़ करना है। आपने फालतू जो पानी है यानी कि एक्स्ट्रा पानी जो है वो ऐड नहीं करना। इन केस आपकी यखनी कम है तो आप 1 आधा गिलास ऐड कर सकते हैं, लेकिन ट्राई कीजिएगा कि आपका जो चने वाला पानी है वो ही यूज़ हो, उसी से ही जो मेन फ्लेवर है वो आता है। कुछ लोग क्या करते हैं, चने को अच्छे से बॉईल करके जो पानी है वो वेस्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि सारा फ्लेवर चने का पानी में वेस्ट हो जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त या जूसी चावल बनके तैयार नहीं होते। तो यहाँ पे मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा था, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा जो पानी है वो और ऐड कर देंगे। तो तकरीबन मैंने यहाँ पे 5 गिलास पानी ऐड किया है। आपकी डिपेंड करते हैं कि क्वालिटी ऑफ राइस कैसा है। तो जैसे आपका पानी चावलों के अकॉर्डिंग डलता है, आपने उसके अकॉर्डिंग ही डालना है। तो यहाँ पे मैं सॉल्ट भी चेक कर रही थी, तो मुझे नमक जो है वो कम लगा। अगर नमक आपको थोड़ा सा चखने के बाद ज़्यादा लगे, तभी आपका जो नमक है वो बैलेंस होता है आपके राइस में। तो नमक का आपने
ध्यान करना होता है कि कम ना हो। अगर नमक कम हो जाए चावल में, जितने मर्जी स्पाइसेस ऐड किए हों, वो अच्छे नहीं बनते। तो अभी इसको कवर करेंगे। और यहाँ पे एक मेन टिप है, आपने पानी को इतना पकाना है कि इसमें 3 से 4 अच्छे से बॉयल आए, तभी जो यखनी है वो फ्लेवरफुल हो जाएगी। यहाँ पे जो राइस है मैंने नॉर्मल क्वालिटी के राइस लिए हैं, घर में जो हम आम यूज़ करते हैं। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, राइस भी बहुत छोटे साइज़ का है, तो राइस छोटा साइज़ का ही बनके तैयार होगा। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा घंटे पहले कच्ची बासमती राइस को सोक करके रख दिया था। अभी हम लोग इसका जो पानी है वो स्ट्रेन कर लेंगे और अपने जो उबलते हुए यखनी वाली देचकी है उसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे मैं आपको टिप देती चलूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको कवर करके और फिर पकाते हैं। मैं इसको अनकवर ही पकाती हूँ, क्योंकि मैंने पानी जो है वो एक्स्ट्रा डाला होता है। लाइक आपके 3 गिलास पानी है तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 5 गिलास पानी ऐड किया हुआ है, तो राइस बिल्कुल परफेक्टली बनके तैयार हो जाएगा। अगर आप लोग कवर करके पकाते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन अनकवर में कम चांसेस होते हैं कि जो आपका चावल है वो कच्चा रहे या ज़्यादा घुल जाए। तो अनकवर थोड़े से तेज़ फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकाएं, उसके बाद कवर करें। तो यहाँ पे 10 मिनट के बाद मैंने इसको कवर कर दिया था। तो यहाँ पे चावल की कंडीशन कुछ इस तरह है कि अभी हाफ टर्न हुए हैं और हाफ अभी कच्चे हैं। तो अभी हम लोग फ्लेम को कम कर देंगे और थोड़ा सा पानी को और ड्राई करेंगे। तो यहाँ देखिए पानी अभी नज़र आ रहा है, तो इस पॉइंट पे हम लोग इसको कर देंगे दम। तो ये एग्जैक्टली ये शक्ल होती है जब आपने दम पे लगाना होता है कि थोड़ा थोड़ा पानी नज़र आ रहा हो। तो बस इसको एक रुमाल की हेल्प से कवर करेंगे और इस पर दम लगा देंगे। तो हमारी बेहतरीन से जो राइस है वो बनके तैयार है। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।